सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज बालकांड के अष्टम सर्ग का अध्ययन हम करेंगे। कल जो एक चर्चा हो रही थी बीज के विकास की, तो उसमें जब ये वृक्ष पूर्ण विकसित होकर के फल देना शुरू कर देता है तो वहाँ उसकी सारी की सारी शक्तियाँ अभिव्यक्त हो जाती हैं, कुछ भी अनअभिव्यक्त नहीं रहता है। फिर हमारे जीवन में बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत ही असहाय होता है, तो उसको टोटली वो लेने की ही परिस्थिति में होता है, लेता ही है, वो फुल टाइम लेता है अपने माँ बाप का या जो भी उसका पालन पोषण करने वाले हैं। फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है, यानी बचपन में तो बिल्कुल ही हेल्पलेस है वो, तो माँ को पूरा टाइम देना होता है, उसकी छोटी से छोटी क्रिया भी उसको माँ को ही करवानी पड़ती है, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता है, तो लेता ही लेता है। फिर जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है तो लेना कम हो जाता है, कुछ काम वो खुद करने लग जाता है। फिर ऐसे चलते चलते कालक्रम से जब जैसे शरीर का विकास पूरा हो जाता है लगभग 18-20 वर्ष की आयु में, तो उसके बाद ये माना जाता है कि अब ये वयस्क हो गया, अब इसको ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहा जाता है कि भाई अब आप कुछ कमाई करना शुरू करो, अब आप देना शुरू करो। और व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ भी लेता है अपना, कोई नौकरी पेशा, कोई सेवा, वो देना शुरू कर देता है। ये बात घर में रहने वाले जो बेटे बेटियां हैं उन पे भी लागू होती है, और जो गुरुकुल आश्रम में रहने वाले हैं उन पे भी लागू होती है। वहाँ भी वो अपना विवाह शादी करके कुछ अपना रोजगार आदि करके वो सेट हो जाते हैं, उसके बाद वो लेना, उनको मतलब देना बंद हो जाता है, वो लेना बंद कर देते हैं माँ बाप से। हो सके तो कुछ देते हैं, नहीं तो लेना तो है ही नहीं, ऐसा नियम होता है। यहाँ भी ऐसा ही नियम होता है। गुरु के पास आने पे गुरु एक सीमा तक उसका विकास करता है और फिर उससे ये अपेक्षा की जाती है कि अब वो गुरु के कुल को या गुरु को कुछ वापस दे, रिटर्न करे। और जहाँ से देना शुरू होता है तो उसी को द्विज कहते हैं, उसी को देवत्व कहते हैं। लेना भी धीरे 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 होता है कम, और देना भी धीरे 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 होता है ज़्यादा। शुरू में खूब लेते हैं, फिर लेना कम हो जाता है, बाद में बिल्कुल बंद हो जाता है लेना। ऐसे ही देना भी थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो 100% देता ही है, लेना बिल्कुल बंद। तो उसका नाम है देवत्व। देवता हमेशा क्या करते हैं? देते हैं, इसीलिए तो उनको देवता कहते हैं ना। तो हम शारीरिक रूप से तो कई बार लेना बंद कर देते हैं, भाई हमारी एमए पूरी हुई, हमारा व्याकरण महाभाष्य पूरा हुआ, तो अब लेना बंद, नहीं ले रहे हैं हम। लेकिन भावनात्मक रूप से व्यक्ति को 70, 80, 90 पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी उसकी अपेक्षाएं बनी रहती हैं। स्थूल रूप से तो लेना बंद कर देता है, रुपए पैसे लेना बंद कर देता है, ये ज्ञान पढ़ना मतलब शब्द ज्ञान है वो लेना बंद कर देता है। लेकिन भावनात्मक रूप से वो हमें खुद ही चेक करना पड़ता है कि अभी हमारी लेने की इच्छा कितनी है, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं या बराबर वाले हैं या कोई अनजान व्यक्ति हैं।
तो व्यक्ति की जो लेने की इच्छा बनी रहती है वो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में बाधा बनती है, वो पूर्ण अभिव्यक्ति होने नहीं देती है अपनी। तो इसका सहज विकास किया जाता है। फिर व्यक्ति को प्रतिदिन ऐसे एक व्रत लेना पड़ता है, ऐसा एक संकल्प लेना पड़ता है कि आज के दिन में किसी से कुछ लेना नहीं है। लेना नहीं है मतलब लेने की भावना नहीं रखनी है। नहीं तो ऐसी भावना बन जाती है व्यक्ति की कि हम सन्यासी हैं तो हमें आगे बैठने का विधान है, और किसी दिन ब्रह्मचारी आगे आके बैठ जाएं अगर, तो फिर मन में ये आएगा कि ये क्यों बैठ गए, वो हमारा स्थान है। ऐसे ही एक जो वरिष्ठता का और कनिष्ठता का एक जो प्रोटोकॉल होता है और वहाँ व्यक्ति पालन नहीं करता है, तो वरिष्ठ को लगता है कि ये कनिष्ठ वालों ने ऐसे क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब लेने की भावना है। ये लेने की भावना हमें कैसे मालूम पड़े कि लेने की भावना है हमारे अंदर? तो जब जब कष्ट आए मन में, जब जब मन दुखी हो, तब तब चेक करना। जरूर मन में कहीं ना कहीं मूल में लेने की भावना मिलेगी, और फिर अपने मन को ट्रेनिंग देना कि मुझे लेने वाला नहीं बनना, देने वाला बनना है। लेवता नहीं बनना, देवता बनना है, क्योंकि पूर्ण मेरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति वहीं होगी जिस दिन मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा केवल देने की स्थिति में। तो हाथ का मतलब वो तो एक सिंबल है जो देवताओं का हाथ की मुद्रा ऐसे होती है ना, ऐसे नहीं होती ना देवताओं की, लेने वाली मुद्रा नहीं होती है। भिखारियों की ऐसे वाली मुद्रा होती है, ऐसे वाली, देवताओं की ऐसे वाली मुद्रा होती है। तो बाहर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से बनाने की ज़रूरत है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अब ये व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अंगद के पैर की तरह जमा करके रख सकता है, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं, तो अब इसको कौन उखाड़ सकता है। और जब तक चाहिए तो कोई भी आके उखाड़ देता है कि आप उधर हो थोड़े से, या तो मेरे को जमना है। तो ये हमारे विकास का क्रम है। अब उसके लिए चाहे हमें दर्शन पढ़ने हो या गीता पढ़नी हो, रामायण पढ़नी हो, यज्ञ करना है, ध्यान करना है, जप करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, ये सब उसके साधन हैं उसी के लिए। लेकिन सारे तो इनको मात्र हम गुरुकुल के दिनचर्या हमारे लिए बना दी ऐसे नहीं माने। ये तो हमारे जीवन की दिनचर्या है, हमारे पूर्ण विकास की चर्या है। ये गुरुकुल की चर्या नहीं है, बल्कि हमारे लिए है ये। तो जितना जितना हम सजग हो करके एक एक घंटे का व्रत लेते हुए, एक एक घंटे का अभ्यास संकल्प लेते हुए करेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं और व्यक्ति निरपेक्ष होता चला जाता है। जो जितना निरपेक्ष वो उतना सुखी। तो मूल में उसको हम कामना कहें, लेने की भावना कहें, ऐषणा कहें, उसको शब्द कुछ भी दिया जा सकता है। तो सन्यासी से तो सन्यास के समय यही संकल्प करवाया जाता है कि मैंने आज से तीनों ऐषणाओं का परित्याग कर दिया है। लेकिन ये तो केवल एक शुरुआत है। अभी थोड़े ऐसे गंगा में खड़े होके ऐसे संकल्प लिया और ऐषणा भी साथ ही बह गई, ऐसे नहीं बहती हैं। उस दिन से तो ये व्यक्ति अभ्यास शुरू करता है, उससे पहले तो ऐसे सोचा भी नहीं था। या जो समझदार हैं वो कुछ सोच भी लेते हैं, पर पहले हमने सोचा या नहीं सोचा कोई बात नहीं, लेकिन आज से संन्यास लिया तब से तो ये ज़रूरी हो गया है। तो अब तो रोज़ाना हर अपने काम में जब भी मैं दुखी हूँ तो सोचना क्या है कि ये इनमें कहीं ना कहीं तीनों में से कोई ऐषणा मूल में है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तो कोई भी मूल में है। तो वैसे उसका नाम तीन दे दिया, मूल में तो ऐषणा ही है। तो उसको अपना धीरे धीरे हम हटाते जाएं। तो ये सब उसके साधन हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा 5वां 6ठा सर्ग पढ़ा किसी ने रामायण का? आपने पढ़ा 5वां? चलो, बीज के लिए एक बहन ने पढ़ा। आपने कौन सा पढ़ा? अच्छा, और किसी ने नहीं पढ़ा?
पढ़ लेते तो अच्छा ही था। ऐसे ऐसे काम कर लिया करो, कोई अच्छे काम के लिए थोड़ा इशारा करे ना तो उसको तुरंत पकड़ लिया करो, उसको यहाँ छोड़ के मत जाया करो कि आपका भाषण आपके पास इधर न मामा। खाने पीने की चीज़ में तो हम इशारा ही पकड़ लेते हैं। अगर मैं बोलती कि कल बोलती अगर ऐसे कि आज 3 बजे शाम को वहाँ पाकशाला में गुलाब जामुन, जलेबियाँ, समोसे वो सब मिलने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी मिस करता, सारे पहुँच ही जाते हैं वहाँ तक। तो उससे ज़्यादा कीमती ये है, तो उसको देख लेना, इसको पढ़ लेना एक बार, अच्छा है वो। आप लोगों की भी तो जानकारी होनी चाहिए ना अपना इतिहास, और वो भी इतना गौरवशाली इतिहास है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें से कुछ प्रश्न भी उठें तो उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ जो है इनके राज्य में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। हर व्यक्ति धनवान है, हर व्यक्ति चरित्रवान शीलवान है, हर व्यक्ति विद्वान है, हर व्यक्ति धार्मिक है। हर व्यक्ति मतलब ज़्यादा, ऐसे तो हम नहीं कह सकते 100% तो, पर उसमें बहुत बड़ी मात्रा मतलब 90 से अबव, तो इसलिए कहते हैं राम राज्य। और ऐसा ही यहाँ वर्णन भी है। तो महर्षि वाल्मीकि ऐसा तो है नहीं कि अतिशयोक्ति कर देंगे, वो तो ऋषि हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ बहुत कम गिने चुने कोई ऐसी आत्मा मिलेंगी कि जिनके संस्कार ऐसे वायुमंडल में रहते हुए भी न्यून रह जाएं। एक आधा तो मिल ही जाएगा। तो एक तो मंथरा माता ही मिल जाएगी, उनके घर में ही मिल जाते हैं, और एक कोई धोबी की कहानी आती है तो एक आधे मिलेंगे ऐसे। बाकी इनके राज्य में क्यों है ऐसा? क्योंकि राजा संयमी है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो क्योंकि राजा का चरित्र बहुत ऊंचा है, वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते हैं, धर्मात्मा है। उनका नाम ही दशरथ है। रथ तो सभी को ही मिले हैं, लेकिन वो रथ तब बनते हैं जब वो गति करने के काम आए। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं वो रथ ही हैं। हमें आत्मा को आगे गमन करने के लिए तो रथ के रूप में, साधन के रूप में भगवान ने दिए हैं। लेकिन हम उन रथ को, ऐसे कहावत भी है देशी भाषा में, बोलते भाई चलती का नाम गाड़ी है। तो इसका क्या अभिप्राय है? ना चले तो तब लोहा है, जंग लग जाती है उसको। चलती का नाम गाड़ी है, इसका मतलब अगर वो चल रही, उससे गाड़ी का काम हो रहा है, गति हो रही है यदि जीवन में, तब तो वो गाड़ी है। नहीं तो एक जगह पड़ा है यदि, तब तो लोहे का एक वो है, समूह है, जंग लग जाएगी उसको। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये अगर हमारे जीवन में गति करवाती हैं, और गति कितनी दिशाओं में होती है बताओ? गति कितनी दिशाओं में होती है? कल तो बताया था, गति 2 दिशाओं में होती है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब क्या है? निश्रेयस, साधना। और ऊपर की तरफ का मतलब क्या है? अभ्युदय। तो अगर ये रथ हमारी साधना में भी गति करवाएं और सेवा में भी गति करवाएं, तब तो रथ हैं। और अगर ये ना तो साधना में गति करवाते हैं, ना सेवा में गति करवाते हैं, तब ये रथ नहीं है। तब क्या है? अरथ। प्रयोजन पूरा नहीं करते हैं ना, तो अरथ हो गई। तो उसमें जो बैठा है तो उसको कहेंगे कि ये अर्थी में बैठा है। अर्थी नाम सुना है? अर्थी किसको कहते हैं? जिसमें से रथ ही निकल गया। शरीर तो रथ है ना, उपनिषद में भी तो आया, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु। ये तो रथ ही है शरीर। तो शरीर, जो स्थूल शरीर हमें दिख रहा है, ये किन से मिलके बना है? 10 इंद्रियों से, ऊपर से नीचे तक, हाथ पैर आदि, आँख नाक कान आदि सब लगा के तो शरीर बनता है ना। तो ये टोटल मिला करके रथ के छोटे छोटे पार्ट मिला के फिर ये पूरा रथ कह दिया वहाँ उपनिषद में।
तो ये अगर कोई भी गति नहीं करता है, इनसे ना आध्यात्मिक उन्नति करता है व्यक्ति, ना भौतिक उन्नति करता है, आलस से प्रमाद में बैठा रहता है, या तो उल्टी गति करता है, फिर मन में दुनिया भर के कूड़ा करकट वाले विचार, हृदय में बिल्कुल कूड़ा करकट वाले भाव, जिनसे खुद भी परेशान, दूसरे भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान, आसपास वाले भी परेशान। तो सब यदि परेशान हैं तो फिर ये उल्टी गति हो रही है, तो उसको फिर दशरथ नहीं कहेंगे, अरथ हो जाएंगे फिर वो। तो इसका राजा का नाम जो है वो अनवर्थ संज्ञा है। 10 रथ हैं जिसके पास, गति हो रही है उसके जीवन में। तो जो खुद राजा ऐसा है तो उसकी प्रजा भी फिर ऐसी ही होगी, क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति आती है। और कभी कभी प्रजा के अनुसार राजा भी होता है। यदि प्रजा बिल्कुल ही मूर्ख है, अज्ञानी है, विलासी हैं, तो वो अपना नेता भी कैसा चुनेंगे, वैसा ही चुनेंगे फिर। और अगर प्रजा बहुत विद्वान है, चरित्रवान है, ज्ञानवान है, पुरुषार्थी है, पूरी जागरूक है, तो वो अपना राजा कैसा चुनेंगे, वो वैसा ही चुनेंगे। तो दोनों का दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी बोलिए। दीदी कल होमवर्क मिला था कि विचार कहाँ से आते हैं, जी वो जानना चाहती हूँ दीदी। होमवर्क तो आपको दिया था कि मेरे को दिया था? जी दीदी हमको मिला था पर समझ में नहीं आया था। समझ में नहीं आया? नहीं। तो आज और विचार करो। जी हाँ, विचार आपके अंदर आते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। जी ऐसी भी क्या जल्दी है? जी। आपकी कितनी वर्ष की उम्र हो गई? 22। हाँ तो कोई बात नहीं, जब 22 वर्ष बिता दिए तो 22 घंटे और बिताओ, चेक करो अपने अपने। ठीक है, जिस जिसको उत्तर मिल जाए वो बता देना। तो पहले अभी इसको पढ़ लेते हैं। तो इनके यहाँ सब कुछ बिल्कुल सुव्यवस्थित है, लेकिन बस एक ही कमी है, और वो कमी है कि इनके यहाँ पुत्र नहीं है। तो राजा दशरथ के मन में ये बात आती है कि क्यों ना हम अश्वमेध यज्ञ करें। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद् वंशकर सुतः। चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहं। स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो ब्रवीन्महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमा शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरोस्तान् सुपुरोहितान्। ततः सुमन्तरस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत्स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। सुयज्ञं वामदेवं च जाबलिं अथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। ममालालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामि इति मतिर्मम। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभारा सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। शरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेताश्च पार्थिव।
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ततस्तुष्टो भवद्राजा श्रुत्वैतद्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीद्राजा हर्षव्याकुललोचनः संभारा संभ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह। तो इन्होंने कहा मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, सब कुछ है मेरे इसमें राज्य में, लेकिन पुत्र के विषय में मेरा मन कैसा है, लालप्यमान, माने मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, जलता रहता हूँ उसमें। तदर्थम, तो उसके लिए, उस सुख के लिए, हयमेधेन यक्ष्यामि इति मतिर्मम, मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए हयमेधेन यक्ष्यामि, हय मतलब घोड़ा, तो हयमेध माने अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मैं यजन करूं, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि ये सुना जाता है कि अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है, तो उससे जो भी कोई कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने इनको बुलाया। तो देखो इनके ये जो 6 नंबर श्लोक है, इसमें इनके मंत्रिमंडल में जो ऋषि हैं उनके नाम हैं सुयज्ञम, वामदेवम, जाबाली और काश्यप, वशिष्ठ, ये ऐसे बड़े बड़े जो ऋषि हैं इनको बुलाया गया। और भी दूसरे अन्य चापी द्विजोत्तमाः, जो उत्तम बुद्धिमान थे, उन सबको बुलाया और उनसे ये कहा कि मैं ऐसा यजन करना चाहता हूँ, इसलिए तद अहम यष्टुम इच्छामि, इसलिए मैं यजन करना चाहता हूँ शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, लेकिन कर्म कैसा करना है, शास्त्र विधि के अनुकूल होना चाहिए, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कथम प्राप्स्यामि अहम कामम बुद्धि अत्र विचिन्त्यताम, तो कैसे इसको प्राप्त कर सकूं मैं, कामम माने जो मेरी कामना है, अर्थात पुत्र प्राप्ति की जो मेरी कामना है, ये कैसे पूरी हो, ऐसा आप चिंतन कीजिए। यहाँ हम सब लोगों को मिलके ये चिंतन करना है। तो इसमें 2 बातें इस श्लोक से पता चल रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी हम काम करें वो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, शास्त्र विधान के अनुसार होना चाहिए। तो गीता में भी यही कहा कि मनमाना कभी भी नहीं करना। और हमारे ज़्यादातर काम कैसे होते हैं, मनमाने ढंग से होते हैं। कहते मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं अपने ढंग से करूँगा, यज्ञ करना है मैं अपने ढंग से करूँगा, मेरे को व्यायाम करना है अपने ढंग से करूँगा, प्राणायाम करना है तो मैं अपने ढंग से करूँगा। ना अपने ढंग से मत करो, शास्त्र के ढंग से करो। शास्त्र में यदि पढ़ने को नहीं मिल रहा है तो फिर आपके गुरु जो बताते हैं वैसे करो। तो गुरुओं के वाक्य तो शास्त्र ही होते हैं, तो साक्षात कहीं गुरु हों तो जैसा वो कहीं वैसे करना चाहिए। गुरु यदि सामने नहीं है तो फिर शास्त्र का आलंबन लेना चाहिए, लेकिन मनमाना नहीं करना। तो इसलिए इन्होंने कहा, ये सीधा ये भी तो कह सकते थे ऋषियों को कि जो आपको उचित लगे वैसे करो, क्योंकि ये तो बड़े बड़े ऋषि हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जैसे हो सकता है कि कभी कहीं व्यक्ति में प्रमादवश, भूलवश कभी कोई त्रुटि हो जाए, तो एक बार शास्त्र और पढ़ लें तो फिर उनका ज्ञान पक्का हो जाता है। क्योंकि आप ऐसे जीते ही हैं, यहाँ आश्रम में रहते हैं तो, या वैसे भी जो धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अच्छा ही जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ काम करना होता है तो एक बार यदि शास्त्र को और देख लें तो फिर वो उनका अच्छा जो विचार है वो और सुदृढ़ हो जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि वो शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए। तद अहम यष्टुम इच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्यामि अहम कामम। तो वहाँ न्याय दर्शन में एक जो शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व का प्रसंग चला, वहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि जी जो ये वेद के शब्द आप नित्य कह रहे हैं, वहाँ पर ये बताया कि जो वैदिक शब्द हैं वो नित्य हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लौकिक शब्द हैं वो अनित्य हैं, ऐसे कहा। तो कह रहे हैं नहीं, ये जो वैदिक शब्द हैं ये भी नित्य नहीं है,
क्यों नहीं है? बोले इनमें सत्यता तो है ही नहीं, कभी वो सत्य सिद्ध हो जाते हैं, कभी सत्य सिद्ध नहीं होते हैं। वहाँ पर कहा है स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, तो कभी तो देखा नहीं किसी को स्वर्ग में जाते, गए कि नहीं गए पता नहीं। पुत्र कामो यजेत, ऐसे ही है, जिसको पुत्र की कामना है तो विशेष प्रकार का यज्ञ है वहाँ, पुत्रेष्टि, तो वो करे तो कभी तो पुत्र हो जाता है किसी को नहीं होता है यजन करने के बाद भी। तो जो वाक्य कभी फल दें कभी ना दें तो उनको नित्य कैसे मान सकते हैं? तो ये शब्द तो नित्य नहीं है, वैदिक शब्द भी। तो ऐसे उन्होंने आक्षेप लगाए। तो उसका उत्तर देते हुए जो सूत्रकार हैं एक ही सूत्र वहाँ पर बताते हैं, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। तो कह रहे नहीं, शब्द झूठे नहीं हैं, कर्म कर्तृ साधन इनकी विगुणता होने से, या तो कहीं कर्म में त्रुटि होगी, वो जब किया जा रही है ना क्रिया तो उसमें वैगुण्य होगा, या तो कर्म या तो कर्ता में, करने वाले व्यक्ति में, या तो साधन में, जो घी सामग्री समिध आदि हैं उनमें कहीं ना कहीं या तो त्रुटि है, या जो मंत्र पाठ किया जा रहा है तो उसमें या तो कहीं स्वर व्यंजन की त्रुटि है, या तो कहीं भाव की त्रुटि है, या तो कहीं कर्ता में ही आलस्य है, प्रमाद है, दुर्भावना है, उस शब्द विशेष या अनुष्ठान विशेष के प्रति अनन्य श्रद्धा नहीं है। तीनों में से कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। अगर तीनों बिल्कुल ठीक हैं, कर्ता एकदम श्रद्धा से भरा हुआ है, एकदम सात्विक है, अटूट विश्वास से युक्त है, विधि उसकी बिल्कुल शास्त्र के अनुसार है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, ना स्वर की, ना व्यंजन की, ना भाव की, उदात्त अनुदात्त कब कितने मंत्र बोलने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही करता है। और जिसका साधन भी बिल्कुल ठीक है, जिस उत्तम क्वालिटी की साधन सामग्री होनी चाहिए, घृत आदि सामग्री आदि, क्योंकि अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का यजन करना होता है, तो वो तीनों यदि बिल्कुल ठीक हैं तो जरूर प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कहीं त्रुटि हो जाती है, तो इसलिए वो जो कर्म कांड वाला जो है उसको दो धारी तलवार बोलते हैं। दोनों तरफ धार है, दोनों तरफ धार है, मतलब अगर तो आपने ठीक चलाई तो आपको सिद्धि देने वाली है, अगर आपने ठीक नहीं चलाई तो आपको ही काट देने वाली है। फिर वो अगर आपने कर्म कांड ठीक किया तो आपको थोड़ा पुरुषार्थ करके बड़ा फल मिलने वाला है,